नमस्ते दोस्तों, इंडियन गनर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बिलवेड एयर राइफल्स। ये है डायना स्काईहॉक। ये एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड कॉम्पैक्ट बुलपअप पीसीपी है। पीसीपी का मतलब है ये प्री चार्ज न्यूमैटिक है, जिसका मतलब है यहाँ पे आपको एयर एक बार फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आप इससे आसानी से 40-50 शॉट्स कर सकते हैं, जहां पे हर शॉट फायर करने के बाद यहाँ पे आफ्टर यू डिसएंगेज द सेफ्टी लाइक दिस एंड फायर द शॉट, आपने सुना कितना कम आवाज था। और कम आवाज का कारण यह भी है कि इसमें एक एफएस भी दिया गया, जिसका मतलब है फुल्ली श्राउडेड बैरल। इसमें इंटीग्रेटेड सप्रेसर नहीं है, बट उसके बावजूद इतना कम आवाज आता है, आपने खुद ही सुना। और उसका कारण है यहाँ पे पोर्टिंग दिया गया है ऑल अराउंड दिस एरिया विच हेल्प्स डिसिपेट द साउंड। और यहाँ पे एयर यहाँ से रिलीज होता है इन इक्वल मैनर इंस्टेड ऑफ अ लाउड मैनर फ्रॉम द फ्रंट, जो बहुत सारे सस्ते एयर राइफल्स में होते हैं। तो यहाँ पे लोडिंग जो है, हर शॉट इस तरह फायर करने के बाद आपको सिंपली ये लेवर को पीछे पुल बैक करना पड़ेगा लाइक दिस, वेरी इजी टू डू। और फिर आपको इस तरह वापस पुश बैक करना पड़ेगा। देखा आपने कितना आसान था, कम एफर्ट लगता है। आपका सस्ते जो ब्रेक बैरल एयर राइफल्स होते हैं, वहां पे हर शॉट चलाने के बाद आपको यहाँ पे जोर से मार के उसको गिराना पड़ता है, बैरल को ब्रेक ओपन करना पड़ता है। बट यहाँ पे उस सब करने की कोई जरूरत नहीं। इसका ऑल्सो मैं बता देता हूँ, कॉम्पैक्ट साइज इतना ईजी टू हैंडल है। आप देख सकते हैं ये जब आप बैग में कैरी करेंगे इट इजीली फिट्स। आपको कोई बड़ा लॉन्ग राइफल केस नहीं लेना पड़ेगा। आप गाड़ी में भी इसको आसानी से रखते हैं इन द ट्रंक एंड इज वेरी इजी टू कैरी दिस। इस पूरा राइफल का वजन सिर्फ 2.7 kg है। आप समझ सकते हैं 2.7 kg, इतना कॉम्पैक्ट डिजाइन, हार्डली फील्स एनी वेट। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ही इजी टू हैंडल है ये। एलन रेंज के साथ आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ओरिंग्स भी मिलेंगे, आपको अडेप्टर्स भी मिलेंगे यहाँ पे, और दूसरे जो चीजें हैं तो आप घर पे भी बैठे बहुत सारे सर्विसिंग का चीज आप खुद कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। देखिए डायना के बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। डायना वर्ल्ड रिनाउंड फेमस जर्मन एयरगन ब्रांड दैट हैज डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस और रिलायबिलिटी। आप इसके बारे में पता ही है आपको। मेरा खुद का फैमिली में एक 70 साल पुराना डायना एयर राइफल है, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी डाला है चैनल पे। आपने देखा है कि 70 साल के बाद भी कितना अच्छी तरह वो परफॉर्म कर रहा है। सो देयर इज नो डाउट कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके ले सकते हैं। कीबैक के बारे में आपको पता है, हाउस होल्ड नेम है, वेरी वेल नोन अमंग द स्पोर्ट्स शूटिंग फ्रेटर्निटी, प्लिंकिंग फ्रेटर्निटी, रिक्रिएशनल शूटर्स। कीबैक के प्रोडक्ट्स 10 साल 15 साल से खरीद के आ रहे हैं। उनके एक्सेसरीज, स्कोप्स, दूसरे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैगजीन है ये बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है। देख रहे हैं कितने स्मूथली बाहर आ गया मैगजीन। और नॉट ओनली दैट, ये जो सिंगल शॉट मैगजीन है यहाँ पे, ये सिंगल शॉट मैगजीन का एक मैग्नेटिक बेस प्लेट है, जिसका मतलब है यू कैन ड्रॉप इट इन लाइक दिस एंड इट फॉल्स इन प्लेस एंड देन फिर इट्स लॉक्ड। आपका गिरने का कोई टेंशन नहीं है। सो यू कैन वेरी स्मूथली टेक आउट दिस सिंगल शॉट मैगजीन और उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विथ दिस टाइप ऑफ 11 शॉट मैगजीन। यहां पे एक छेद है जहां से एक एक करके को पैलेट डालना पड़ेगा और दे आर प्लेस्ड इन अ सर्कुलर फैशन लाइक दिस। तो ये मल्टी शॉट है, जहां पे आपको जब प्लेस करेंगे इन अ सिमिलर फैशन आप इसको यहां पे रख सकते हैं एंड देन अगेन ये भी मैग्नेटिकली अटक गया एंड देन यू कैन टेक इट आउट लाइक दैट एंड प्लेस इट बैक। एज यू कैन सी स्मूथली ड्रॉप्स इन, वेरी इजी टू यूज। एंड यहां पे इस सिंस ये अनलोडेड है, यहाँ पे लॉक बैक नहीं हो रहा है, तो ये भी आप इससे भी पता चला सकते हैं। जब आपका शॉट खत्म हो जाएगा आपको हर बार खोल के चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या शॉट है या नहीं है। व्हेन इट लॉक्स बैक लाइक दिस और पीछे वापस नहीं जा रहा है, तभी आपको समझ आ जाएगा कि ये अनलोडेड हो चुका है। तो दैट इज अ इजी वे टू आल्सो फाइंड आउट दैट यू हैव फिनिश्ड योर पैलेट्स और आपको फिर से लोड करना पड़ेगा। कुछ महीने पहले सिर्फ 16% हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब थे, बट आपके सपोर्ट के साथ वो बढ़ के अब 19% हो गया है। चलिए इस नंबर को हम 50% तक ले जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए और इसके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब हम डायना स्काईहॉक का क्लोजअप लुक देखते हैं, टेबल टॉप रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्पैक्ट साइज है। टेबल पे रखा गया है, एक यहाँ पे टारगेट शीट भी दिया गया है फॉर रेफरेंस। देख सकते हैं कितना छोटा और कॉम्पैक्ट साइज है इसका। इसका टोटल लेंथ फ्रॉम द बट स्टॉक यहाँ पे टू द फ्रंट इज ओनली 38 इंचेस या 965 मिलीमीटर्स, which makes it an extremely maneuverable, ergonomic, easy to carry compact PCP bullpup air rifle। एंड यहाँ पे आपको क्लोजअप दिखाएंगे, जैसे मैं कह रहा था पहले, द क्वालिटी ऑफ वुड, जस्ट टेक अ लुक एट द क्लोजअप, लुक एट द ग्रेन, लुक एट द ब्यूटीफुल फिनिश ऑफ इट। यू कैन टेल बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे पॉलिश दिया गया है। वेरी गुड वुडन स्टॉक्स विच जो क्वालिटी में अच्छे है, एक हेफ्टी प्रीमियम फील आता है। बट इसका वजन ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका वजन पूरा टोटल एयर राइफल का ओनली 2.7 किलोग्राम है। नाउ यहाँ पे इसके सिवाय बैरल लेंथ के बारे में बात करते हैं। इसका बैरल लेंथ जो है ओनली 18 इंच है। यहाँ पे इसका मैक्स स्पीड जो है व्हेन शूटिंग इट इज 320 मीटर पर सेकेंड या 1050 फीट पर सेकेंड, और इसका मैक्सिमम फिलिंग प्रेशर जो है वो 250 बार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको फिल करके रखा है अप्रोक्सीमेटली टू 180 बार। तो यहाँ पे 10, 20, 30 लिखा गया, बट इंटू 10 यहाँ पे लिखा गया है। सो बेसिकली द सेफ रेंज इज 110 बार से लेके 250 बार तक। बट कभी भी इसको पूरा 250 तक मत फिल कीजिए, थोड़ा हमेशा कम करके रखिएगा, 230, 240 तक। अभी इसमें अराउंड 180, 190 बार प्रेशर फिल किया गया है। नाउ बिकॉज ऑफ द रेगुलेटर इन दिस,
हर शॉट के बीच में जो डिफरेंस होता है मजल वेलोसिटी में ज्यादा नहीं होगा। सस्ते एयर राइफल्स में एक शॉट और दूसरे शॉट के बीच में 70-80 मीटर सेकंड का मजल वेलोसिटी का डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। नाउ ये जो सिलेंडर है यहाँ पे जहाँ पे एयर भरा जाता है, इसका टोटल वॉल्यूम जो होता है वो है 265 मिलीमीटर या 265 सीसी ऑफ कंप्रेस्ड एयर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रिगर देख सकते हैं, फुल मेटल ट्रिगर दिया गया है विद सेफ्टी। करंटली ये जो पोजीशन है सेफ्टी यहाँ पे ऑफ है, इस पोजीशन में सेफ्टी ऑन हो जाता है लाइक दिस जब राइट साइड में पुश आउट है। अब अगर आप ट्रिगर पुल करेंगे तो नहीं चलेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इस क्रॉस बोल्ट सेफ्टी को राइट साइड से पुश करेंगे तो आप देखेंगे एक रेड कलर का यहाँ पे बाहर आ जाता है लाइक दिस। अब जब रेड नजर आ रहा है मतलब ये चलाने के लिए तैयार है, तो अब अगर ट्रिगर पुल करेंगे तो राइफल चल जाएगा। ये बुलपॉप डिजाइन होने के कारण द एंटायर द डिजाइन इज सच दैट इज कॉम्पैक्ट, इट इज फोकस्ड मोर टुवर्ड्स द रियर एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल राइफल्स जहाँ पे थोड़ा ज्यादा फ्रंट हेवी होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली इट इज वेरी वेल बैलेंस्ड। यहाँ पे देख सकते हैं जो चेकरिंग किया गया है, लेजर इंग्रेविंग किया गया है, यहाँ पे वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पाम स्वेल एरिया में भी जो चेकरिंग किया गया है, डायना स्काईहॉक, कंपनी का नाम डायना और मॉडल का नाम स्काईहॉक। फिर अगेन कैलिबर .177 जिसको 4.5 mm भी बोला जाता है। नाउ द रीलोडिंग लेवर एज यू कैन सी इट वर्क्स लाइक दिस। सो ऑपरेशन एज आई एम शोइंग यू, एज यू पुल दिस बैक, अगर आपका मैगजीन होगा तो हर शॉट के बाद नेक्स्ट पैलेट वो आपका मैगजीन में लोड होता रहेगा। एंड यू पुल इट बैक, यू कॉक इट एंड देन लेट इट गो एंड दैट विल पुश इट बैक एंड देन यू विल बी रेडी टू फायर द नेक्स्ट शॉट। सो दैट्स हाउ दिस पार्ट वर्क्स। इस एंगल से भी आपको दिखाया जाता है हमें क्वालिटी, आप देख लीजिए खुद कितना अच्छा हाई क्वालिटी यहाँ पे लकड़ी और मेटल यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं रिकॉइल पैड, आप देख सकते हैं इज लाइक दिस। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे पोर्टिंग दिया गया है जहाँ से एयर डिसिपेट होता है। सो इट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस टाइप ऑफ सिलिंड्रिकल फैशन विच हेल्प्स रिड्यूस द ओवरऑल साउंड। यहाँ पे बहुत ही कम आवाज़ आता है, इवन तो यहाँ पे कोई सप्रेसर नहीं लगाया गया है, बट सिंस ये FSB है मतलब फुल्ली श्राउडेड बैरल, बहुत ही कम आवाज़ आता है जो आपको जब शूटिंग करके दिखाएंगे आप खुद ही सुन पाएंगे। सो यहाँ पे पोर्ट्स भी मैंने आपको दिखा दिया है। फिर यहाँ पे स्कोप माउंट करने के लिए जो माउंटिंग सिस्टम है, ट्रिगर गार्ड एरिया जैसे मैंने कहा मेटल से भी बनाया गया है, और बाकी सब पार्ट्स अब क्लोजअप एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेराकोट टाइप एक मैट कोटिंग दिया गया है सब मेटल पार्ट्स के ऊपर, वेरी गुड क्वालिटी हैज बीन यूज्ड। तो ये था क्लोजअप ऑफ दिस एयर राइफल। चलिए अब हम देखते हैं इसका शूटिंग परफॉर्मेंस कैसा है। अब हम JSB मैच कंपनी का डियाब्लो राउंड नोज .177 पैलेट्स चलाएंगे। ये यहाँ पे 8.4 ग्रेन के पैलेट्स है, 500 पीसेस आता है एक बॉक्स में, और आपको ये चीज कीबर्ग के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैंने एक टेस्ट फायर शॉट लिया है ये डायना स्काईहॉक से। इसका रोटरी मैगजीन में 11 शॉट्स आते हैं, तो 11 में से मैंने एक चला दिया है, अब 10 और बाकी है रोटरी मैगजीन में, तो अब मैं इसको चला रहा हूँ। फर्स्ट टेस्ट शॉट जो था बुलजाई के थोड़ा ऊपर लगा, टॉप 9 के थोड़ा राइट साइड में। अब मैं बाकी 10 शॉट चला के आपको दिखाता हूँ कैसे एक्यूरेसी आता है, और 1 कट में विदाउट कटिंग मैं आपको कैमरा लेके जाके दिखाऊंगा ग्रुपिंग क्या है, तो आपको कोई डाउट ना रहे कि ये एडिटेड वीडियो है। तो हो गया 10.5 शॉट। अब चलिए मैं आपको कैमरा को उठाता हूं और एक शॉट में ही मैं आपको दिखाता हूं एक्यूरेसी कैसा रहा है। एयर राइफल चला रहे थे, अब देखें तो 10 शॉट्स में से पहला शॉट मेरा ये था, उसके बाद बाकी जो 10 शॉट था एक फ्लायर था और बाकी 9 शॉट इन द सेम होल। सो यू कैन सी द अमेजिंग एक्यूरेसी फ्रॉम बेंच रेस्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स। वहां से चला रहे थे हम, तो आप देख सकते हैं 25 मीटर पे लिटरली 9 शॉट्स गए हैं फ्रॉम द सेम होल। सो ये बहुत ही एक्यूरेट एयर राइफल है। यहाँ पे जो दूसरा टाइप का है पैलेट्स, हम यहाँ 13.4 ग्रेन का स्लग्स चलाएंगे। ये भी JSB मैच का डियाब्लो एयर पैलेट स्लग्स है, आप देख सकते हैं। तो इसका नाम है नॉकआउट, एंड ये भी हम चला के देखेंगे इससे कैसे ग्रुपिंग और एक्यूरेसी आता है। इसका भी बॉक्स के अंदर आपको टोटल इस तरह 400 पीसेस मिलेंगे एक बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर, और ये आपको कीबैक के वेबसाइट पे ऑल्सो मिलेगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए। तो अब मैं डियाब्लो नॉकआउट का स्लग्स का शॉट्स लगाऊंगा, 5 शॉट्स मैंने ऑलरेडी लगाया है, 11 शॉट्स ऑफ द रेगुलर पैलेट जैसे आपने देखा ऑलरेडी। अब मैं ये स्लग्स का 5 शॉट चलाऊंगा, और वो भी मैं एक एक करके डालूंगा जस्ट टू शो, क्योंकि फिर से एक और चीज बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी में ज्यादा फर्क वैसे भी नहीं आएगा। तो अब मैं स्लग्स चला के देखता हूं कैसे एक्यूरेसी आता है इसमें थ्रू दैट। तो मैंने ऐसा भी किया क्योंकि नॉट ऑल द टाइम सब लोग, अगर आप मैगजीन कभी भूल भी जाते हैं रेंज डे पे, ऐसे भी 1 by 1 लोड करके चला सकते हैं, ऐसा भी होता है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा था। यहाँ पे अगर आप
चलाएंगे भी, मेरे को दिखा रहा हूँ, ये 1x शॉट करने के लिए ये सिंगल शॉट अडेप्टर भी है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ये रोटरी मैगजीन यूज करना पड़ेगा, आप इस तरह का ये सिंगल शॉट अडेप्टर भी यूज कर सकते हैं। ये भी मैग्नेटिक है बाय द वे, आपको सिर्फ इसको सिंपली यहाँ पे प्लेस ड्रॉप इन करना है, वो लग जाता है। उसके बाद आप इस तरह स्लग, यहाँ पे स्लग हो या जो भी पैलेट हो, यहाँ पे प्लेस करके चला सकते हैं। सो लाइक दिस, पुश इट इन, यहाँ पे पॉकेट फर्स्ट, देन पुश इट इन एंड देन यहाँ पे हमने चलाया है एक ही कट में। लेट्स गो एंड सी कहां पे ये 4 या 5 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। आई थिंक 4 या 5 स्लग्स जो चलाया है। ग्रुपिंग्स आर हियर। तो आपने देखा पहले जो था ये वाले में से 9 शॉट्स गए थे, उसके बाद ये 2 ट्रायल शॉट्स थे, और अब मैंने जो शॉट्स लगाए हैं 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लग्स 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगे। तो बुलजाई पे लगा है, बोल सकते हैं मोरलेस, यहाँ पे सारे स्लग्स भी लगे। तो चलिए अब हम देखते हैं डायना स्काईहॉक का एक्यूरेसी। यहाँ पे मैंने 10 शॉट डाल दिए मैगजीन के अंदर, अब मैं फ्री हैंड यहाँ पे शूट करने जा रहा हूँ। देखते हैं कैसे एक्यूरेसी आता है। एक मैंने टेस्ट शॉट लिया था, अब उसके बाद का सारे शॉट्स मैं फ्री हैंड ले रहा हूँ। हैंड थोड़ा मूव हो गया यहाँ पे, तो सारे शॉट्स फायर हो गए। अब चलिए हम देखते हैं इसका एक्यूरेसी कैसा रहा। यहाँ पे मैं राइफल को साइड पे रखता हूँ और उसके बाद मैं आपको कैमरा एक शॉट में जाके दिखाता हूँ कि बाकी जो शॉट्स हमने लगाए 10 शॉट्स कैसे आए, उनके ग्रुपिंग। अब देखिए मैं स्पोर्ट्स शूटर हूँ नहीं, मैं रिक्रिएशनली शूट करता हूँ। एयर राइफल ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं चला रहा हूँ, तो देखते हैं फ्री हैंड में कैसे ग्रुपिंग आए। मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ओह अच्छा ही है। आई एम एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज। सारे ही ब्लैक में आए हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैं 10-11 शॉट लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला आई थिंक फ्लायर था वो पहले का, बट हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 शॉट्स थे फ्री हैंड। तो आप देख सकते हैं सारे ही ब्लैक एरिया में आए, और एंड मेजॉरिटी हैव कम, मेजॉरिटी नहीं, सभी 9 और 8 के सर्कल में आए। सो दैट्स गुड। फ्री हैंड में भी 25 मीटर से एक्यूरेसी अच्छा है, आप देख सकते हैं। नॉट जस्ट ओनली ऑन बेंच रेस्ट, इवन फ्री हैंड में भी आपका यहाँ पे शॉट्स अच्छा प्लेस हो रहा है। ग्रुपिंग भी काफी टाइट है फॉर अ फ्री हैंड शूटिंग पोजीशन।